तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। 3 सेशन प्रैक्टिकल्स के हो चुके हैं एंड आई एम हैप्पी दैट आपका रिस्पॉन्ड अच्छा लग रहा है। मुझे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है बिकॉज अल्टीमेट सेशंस हैं ये, और पहले भी बोला जा चुका है कि ये सेशंस नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिकल, दे आर ऑल्सो फॉर द पर्पस ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। First session we have taken the titration of Mohar salt with KMnO4. In the second session we have taken the titration of KMnO4 with oxalic acid. Third session we have taken acid radicals, total they were 12 in number, जिनमें से 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था उन्हें, अगर याद हो आपको, डाइल्यूट H2SO4 के, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के और स्पेशल ग्रुप के। आज हमारी जर्नी चल रही है आगे हमारी जर्नी बढ़ रही है बेसिक रेडिकल्स में। पहले भी बताया जा चुका था, मतलब पिछले सेशन में, कि बेसिक रेडिकल क्यों कहा जाता है। तो एक्चुअली बेसिक रेडिकल्स आर कैटायंस, है ना। बेसिक रेडिकल्स जो होते हैं, आपने इससे पहले वाले सेशन में पढ़ा है कि बेसिक रेडिकल्स आर कैटायंस, करेक्ट। व्हाई बेसिक रेडिकल्स आर कैटायंस? बिकॉज दे कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। कैटायंस उन्हें क्यों कहना है? बिकॉज दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। उनके अंदर जो चार्ज होती है वो कौन सी होती है बेटा? वो होती है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? कैटायंस। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो हमें इनके बारे में मालूम होना चाहिए वो है व्हाई दे हैव गिवन द बेसिक नेम, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम बेस। दे आर कमिंग फ्रॉम बेस। जैसे आपको अच्छी तरह पता है ये बात कि जैसे मान के चलिए NH4 पॉजिटिव एक बेसिक रेडिकल है, अमोनियम। कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है NH4OH से, और बहुत सारे सभी ऐसे ही आएंगे। सो दिस इज द लाइक स्टार्टिंग। हम सबसे पहले क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है कि कैटायन को बेसिक रेडिकल क्यों कहा गया, तो ये आपके सामने आंसर है। अब आपको ध्यान में रखना है कि जैसे एसिड रेडिकल को डिवाइड किया था 3 ग्रुप में, 3 में बेसिक रेडिकल को डिवाइड किया जाएगा 6 ग्रुप में। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 और फिर एक 0 ग्रुप। तो आज हम उन सब ग्रुप की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन जो वाइवा का पूछा जा सकता है, जैसे मैंने बताया कि हर टेस्ट, कोई भी रेडिकल का टेस्ट, उसमें बीच बीच में जो वाइवा क्वेश्चन कल भी आए थे, साथ में यहाँ पर थोड़ा डेप्थ में जाती है स्टडी बेसिक रेडिकल में। हर ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है, उसके अंदर कौन कौन से रेडिकल्स हैं। जो रेडिकल्स हैं, ध्यान रखना, एसिड रेडिकल्स का आइडेंटिफिकेशन 90% होता है बाय विद द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, लेकिन बेसिक रेडिकल का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो 99% होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट। तो हमें ये देखना है हर ग्रुप में क्या क्या रेडिकल्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या क्या मतलब क्या ग्रुप रिएजेंट है। तीसरा, कि हर ग्रुप की जो रेडिकल्स हैं वो पीपीटी का फॉर्मूला क्या होगी, किस फॉर्म में पीपीटी बना रहे हैं। और फोर्थ, वो जो पीपीटी बन रही है कन्फर्मिटी टेस्ट के लिए, उसको हमें डिसॉल्व करना पड़ता है। तो उस पर्टिकुलर पीपीटी जो है उसको आप डिसॉल्व काहे में करना। जैसे मान के चलो, कभी जैसे मैं भी जब जाती हूँ एग्जामिनर बन के, तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि एक बच्चा बैठा होता है, उससे मैं सारे बेसिक रेडिकल के ग्रुप रीजन पूछ लेती हूँ। अगर उसने सारों के बता दिए तो मैं समझ जाती हूँ कि इसने डेप्थ में स्टडी करनी है। समझ गया? तो अपन एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर जल्दी से। वो लाइन में हम ये लिखेंगे, बेसिक रेडिकल्स आर डिवाइडेड, बेसिक रेडिकल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। और आप सबसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी मतलब जूनियर क्लास 11 के बच्चे हैं, उन सबको आप मैसेज पहुंचाओगे। हर बच्चा अपने एक जूनियर को पहुंचाएगा कि जैसे ही उनके फाइनल एग्जामिनेशन खत्म होंगे क्लास 11 के, वो फ्री नहीं बैठे, बल्कि ये सारी वीडियोस वो देख लें, तो प्रैक्टिकल में वो परफेक्ट हो जाएंगे। तो बेसिक रेडिकल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। हम हर ग्रुप को ले रहे हैं और हर ग्रुप में हम उसका आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन लेंगे, मैं टेबुलर फॉर्म में नहीं बना रही, मैं तो डायरेक्ट ऐसी बना रही हूँ, ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। ग्रुप 1, ध्यान में रहे आपके
जो ग्रुप 1 होता है उसका हम एक पर्टिकुलर नेम देते हैं सिल्वर ग्रुप, जबकि सिल्वर हम डिटेक्ट नहीं करते, लेकिन जो पर्टिकुलर नेम है उसको याद करने में हमारा कुछ भी नहीं जा रहा है, सिल्वर ग्रुप। तो जो ग्रुप 1 है उसका नाम है सिल्वर ग्रुप। क्या क्या रेडिकल्स हैं इस ग्रुप के अंदर, उसमें से भी हम सब नहीं पढ़ेंगे, हमें सिर्फ पढ़ना है कुछ रेडिकल्स, लेकिन हम लिखेंगे सब। जैसे सिल्वर ग्रुप में हम Ag पॉजिटिव होता है इसलिए उसका सिल्वर नाम है, Hg2+2 मर्क्यूरी और Pb+2। अलग से बता देती हूँ मैं आपको, Hg2+2 यानी अगर एक Hg दोगे तो +1 यानी मर्क्यूरस का डिटेक्शन है। इसमें से जो अपन लोग के कोर्स में होता है वो मैं तुम्हें अंडरलाइन या हाइलाइटर से हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो सिल्वर ग्रुप में रेडिकल्स ये क्या है, दीज आर दी रेडिकल्स। तो व्हाट आर दी रेडिकल्स, याद करते जाओ हमारे साथ अभी, Ag+1, Hg2+2, Pb+2। द नेम इज सिल्वर ग्रुप। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैडम आप सिल्वर और मर्क्यूरी क्यों नहीं बताओगे, आप क्यों कोर्स में नहीं है, दे आर वेरी कॉस्टली रेडिकल्स, तो मतलब आप सॉल्व तो बहुत सारा यूज होता है ना, तो अपन को प्रॉब्लम देकर इसलिए हम नहीं करते इसको। अब इसके अंदर नेक्स्ट आ रहा है, ये रेडिकल्स हो गए। अब हमारा आएगा डाइल्यूट HCl जो आपका है बेटा, ये आपका यहाँ पर क्या है, ग्रुप रिएजेंट। तो रिमेंबर ऑल ऑफ यू द नेम ऑफ ग्रुप रिएजेंट ऑफ ग्रुप 1, दैट इज डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl इज द ग्रुप 1 ग्रुप रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आ रही है इसके अंदर जो हमें मालूम होना चाहिए, PPT, you know all of you the meaning of PPT, precipitate of group 1 is obtained जैसे ये बच्चों को पता चल जाता ना फिर टेस्ट फटाफट हो जाएंगे, is obtained in the form of chloride। समझ आ रही है, जैसे Pb का अगर पढ़ोगे तो PbCl2 आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि Pb का टेस्ट कर रहा हो क्या है ग्रुप रीजन, आपको डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl डालने के बाद किस फॉर्म में PPT आएगी, किस फॉर्म में, तो आप कहोगे इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड, द फॉर्मूला इज PbCl2 एंड रिमेंबर द कलर ऑल्सो, द कलर इज वाइट PPT। PbCl2 की PPT क्या है, वाइट PPT। कंफ्यूजन ना, PbS ब्लैक होता है लेकिन PbCl2 की PPT वाइट होती है। लास्ट चीज जो हमें मालूम होना चाहिए कि जो PPT उसको डिसॉल्व क्या में करेंगे, हर ग्रुप की PPT को। तो रिमेंबर द PPT ऑफ ग्रुप 1 दैट इज PbCl2 डिसॉल्व इन हॉट वाटर। नॉर्मल पानी में भी डिसॉल्व हो जाती है बट नॉर्मली हॉट वाटर में और अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाती है। तो PPT ऑफ ग्रुप 1 इज डिसॉल्व इन हॉट वाटर। अब ये देखो इतना सिस्टमेटिक वे में मैं करवा रही हूँ, ऐसा नहीं करवा रही उठा के लेट का टेस्ट देने लगी। सबसे पहले सिस्टम समझो, सिस्टम समझ जाओगे तो आगे सब इजी हो जाएगा। समझ गए ग्रुप 1 का सिस्टम, चलिए नेक्स्ट एक लाइन खींच लेते हैं अपन। अब हम आ रहे हैं ग्रुप 2 पे, ठीक है। सेकेंड हमारा आ रहा है ग्रुप 2, सेकेंड विल बी ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 2 इज नॉन एज कॉपर ग्रुप, ठीक है। इसमें एक रेडिकल्स कॉपर भी है। रेडिकल्स आर, बहुत सारे रेडिकल्स हैं हमारे कोर्स में, सारे नहीं हैं बट हम थोड़े से पढ़ेंगे। Hg2+, Cu2+, जो करेंगे वो हम बता देंगे आपको, लिख इसलिए नहीं हूँ सिर्फ कि आपको कहीं पर भी फायदा इससे बहुत हो सकता है। बहुत सारे हैं बट यकीनन कोर्स में इतने सारे नहीं करवा सकते, प्रैक्टिकल का कोर्स भी इतना होगा तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, इसलिए अपन पूरे नहीं करवाएंगे लेकिन बता जरूर देंगे। क्या क्या नाम है, मर्क्यूरिक, इसे क्या कहोगे आप, मर्क्यूरिक, इसे क्यूप्रिक, प्लम्बस, बिस्मथ कैडमियम नॉर्मल है, टिन,
ये स्टेनस, ये एंटीमनी नॉर्मल है, आर्सेनिक नॉर्मल है, ये स्टेनिक। जिनके नाम जरा से अलग है वो बता दिए मैंने, बाकी सब आपको आता है। इसमें से क्या क्या आपके कोर्स में है? कॉपर +2 और लेड +2। आर्सेनिक भी इस साल हट गया है, आर्सेनिक भी अभी डिलीटेड पोर्शन में ख़त्म हो गया है, तो अपने पास बाकी नहीं है, कॉपर और लेड है बस। समझ गए? अब आ जाइए आप ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप रिएजेंट ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, जो आज का लेसन है ना इसको रट डालना, तो फटाफट तुमसे वाइवा में तुम्हारा मुंह खुलेगा और तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगा, मजा आएगा तुम्हें। अब ग्रुप रिएजेंट देखो, आपने जब ग्रुप 1 में डाइल्यूट HCl डाला है, अगर आपका ग्रुप 1 में कोई पीपीटी नहीं बनी तो आप सॉल्यूशन को वार्म करोगे, हीट करोगे और फिर H2S पास करोगे। तो ग्रुप रिएजेंट H2S पहले कहना पड़ेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। यहां पर एक लाइन लिख देती हूं, इंपॉर्टेंट है। इफ ग्रुप 1 इज एब्सेंट, इफ ग्रुप 1 इज एब्सेंट, then warm the solution having HCl, then pass H2S gas. Is it clear to you? So this is the group reagent. You have to remember in this way, H2S in the presence of HCl. Okay. Radicals get precipitated in the form of sulfide. Remember, H2S डाला है आपने, तो रेडिकल्स किस फॉर्म में पीपीटी बनाएंगे बेटा? रेडिकल्स बनाएंगे पीपीटी इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। जो आपके मतलब कोर्स में है, जो अभी आ रहे हैं उनको लिख देते हैं उनके फॉर्मूलाज, जैसे कि कॉपर का CuS, लेड का PbS। एंड रिमेंबर these sulfides CuS is also black in color, PbS is also black in color. So I hope this is clear to you. The radicals get precipitated in the form of sulfide, then PPT gets dissolved in 50% HNO3। इसलिए देखो अब हर जगह अलग अलग है, इसलिए अपन ने इसको सेपरेट स्टडी पढ़ना है ताकि ये कंफ्यूजन नहीं हो। बच्चों को एक्चुअली कंफ्यूजन होता है, सब एक से एक ओवरलैपिंग होने लगती है उसके अंदर, वो उससे हमें बचना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आ रहा है आपका ग्रुप 3। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा? ग्रुप 3। ग्रुप 3 का नाम है आयरन ग्रुप। ओके, टुवर्ड्स द नेम ऑफ ग्रुप 3, ग्रुप 3 इज गिवन बाय द नेम आयरन ग्रुप। इसके अंदर जो रेडिकल्स हैं आर Fe+3, Al+3, सब में +3 चार्ज होती है यहाँ, Cr+3। आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो इन एसिड रेडिकल चार्जेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। चार्ज गलत लिखने पे पूरा 1 नंबर कट जाता है, इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल विद द चार्जेस। ठीक है, इसके अंदर जो कोर्स में है फेरिक है, फेरस भी दे देते हैं कुछ लोग, तो उनको अपन फेरिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अल्यूमिनियम है। ठीक है, नाउ ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप रिएजेंट देखो, पहले हमेशा स्ट्रॉन्ग वाला लिखते हैं, पहले हम स्ट्रॉन्ग लिखते हैं। जैसे वहां पर भी हमने लिखा H2S इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ पर भी
दो हैं हमारे स्ट्रॉन्ग, तो खैर लिखने में लिखते हैं, यहाँ पर तो हम ये लिखेंगे NH4Cl प्लस NH4OH। ये सब रीज़न हम बताएंगे कि क्यों क्यों दो ले रहा है, ये सब हम बता देंगे आपको। बट अभी आप याद करिए जल्दी से कि ग्रुप रिएजेंट क्या है, NH4Cl प्लस NH4OH, NH4Cl प्लस NH4OH, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर, radicals get precipitated, radicals get precipitated in the form of hydroxide, in the form of hydroxide। क्या मतलब आयरन की पीपीटी आएगी फ्रॉम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम्पल FeOH होल ट्राइस, और अल्यूमिनियम की AlOH होल ट्राइस। रिमेंबर आयरन की जो पीपीटी है वो ब्राउन पीपीटी है, ब्राउन रेडिश ब्राउन कह सकते हैं उसको, रेडिश ब्राउन पीपीटी। ईच एंड एवरीथिंग इज आस्क्ड इन द वाइवा, कोई वाइवा के अलग से सर पैर नहीं लगा हुआ है, ये सब वाइवा ही है। और इसकी आती है वाइट जेलाटिनियस पीपीटी, ओके। तो AlOH होल ट्राइस की जो पीपीटी है वो वाइट जेलाटिनियस पीपीटी है, और FeOH होल ट्राइस की जो पीपीटी है वो रेडिश ब्राउन पीपीटी है। उसके बाद नेक्स्ट, द पीपीटी is dissolved in dilute HCl। देखो हर जगह अलग आ रहा है, रिवाइज करोगे तो सब जगह अलग आ रहा है। पहले वाले में ग्रुप 1 में हॉट वाटर, ग्रुप 2 में 50% HNO3, करेक्ट। ग्रुप 3 में डाइल्यूट HCl, अंडरस्टूड। एंड द नेम ऑफ द ग्रुप इज आयरन ग्रुप। देन 2 था ये 3 था, दिस इज 3। नाउ वी हैव 4। अब हम 4 पे आ रहे हैं, ग्रुप 4, ठीक है। ग्रुप 4 का जो नाम है उसको कहा जाता है जिंक ग्रुप। ग्रुप 1 के अंदर चार्ज +2 थी, मर्क्यूरी की +1 थी लेकिन, और सिल्वर की, बट लेड की +2 थी। ग्रुप 2 के अंदर Pb +2 था, Cu +2 था। ग्रुप 3 में सब पे +3 चार्ज थी, ग्रुप 4 में सारों पे +2 चार्ज है। ग्रुप का नाम क्या है, जिंक ग्रुप। अब हम रेडिकल्स पे आएंगे। रेडिकल्स आर Zn+2, क्योंकि ये व्हाइट होता है तो उसको व्हाइट जैसा बना दिया मैंने। निकिल +2, ये निकिल का कलर हो गया। कोबाल्ट +2, कोबाल्ट का कलर हो गया। और मैंगनीज का एक स्पेशली कलर जरा मुश्किल है, ब्राउन हल्का सा होता है, ये जैसे मान लो दिस इज मैंगनीज। तो मैंने कलर से बना दिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो और आपको उनके कलर भी याद रहे। यू शुड रिमेंबर द कलर ऑल्सो, ओके। सो द रेडिकल्स आर Zn+2 जिंक, निकिल +2 निकिल, कोबाल्ट +2 and manganese +2. Now from the next line, group reagent, है ना। ग्रुप रिएजेंट क्या है, H2S गैस जैसे ग्रुप 2 का, और फिर एक छोड़ के ग्रुप 4 का। ग्रुप 2 का H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। इसका जो ग्रुप 3 के रिएजेंट क्या था, NH4Cl और NH4OH था। H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH, है ना। तो ग्रुप रिएजेंट लिखेंगे अपन H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl प्लस NH4OH, ठीक है। अब पीपीटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। निकिल
एंड अच्छा हाँ, ये अपन भूल गए थे यहाँ बताना, यहाँ बता दिया था इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड, यहाँ बताना भूल गए, यहाँ पर बता दिया था सल्फाइड, यहाँ बताना भूल गए, अभी लिख लें एक मिनट अपन, जस्ट अ मिनट वेट, वी कैन राइट फर्स्ट ग्रुप 4 radicals get precipitated in the form of sulfide. Example, NiS, COS, ZnS and MnS. सबके कलर याद होना चाहिए बेटा, सबके कलर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। NiS और COS तो ब्लैक कलर के हैं, ये दोनों ब्लैक पीपीटी। ZnS वाइट पीपीटी। मतलब ग्रुप में काफी डिफरेंसेस हैं। MnS लाइट ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर, जैसे अपन बफ कलर पीपीटी भी कहते हैं, बफ कलर पीपीटी, करेक्ट। सो दिस इज द लाइक पीपीटी किस फॉर्म में पीपीटी प्रेसिपिटेट हो रही है, और डिसॉल्व होने के लिए भी अपन को स्पेशल देखना है। NiS and COS black PPT is dissolved in aqua regia, is dissolved in aqua regia. Now you should know the exact meaning of aqua regia. What is aqua regia? It is 3 parts of concentrated HCl plus 1 part of concentrated HNO3. Okay children, again in between I am telling subscribe the channel, share the video and like it. And many are very dull people. जैसे फर्स्ट डे आपने शेयर करा, उसने देख लिया उस बच्चे ने, वो आराम से बैठा, वो उसने सब्सक्राइब नहीं करा, तो सेकंड डे भी भेज दो, 3 दफा भेज दो, 4 दफा भेज दो, वो खुद ही सब्सक्राइब कर लेगा, तो उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे और वो इससे फायदा उठा लेगा। प्लीज डोंट फॉरगेट इट। सो निकिल एंड कोबाल्ट की जो पीपीटी है ब्लैक कलर की, NiS और COS, वो डिजोल्व काय में हो रही है? इट विल डिजोल्व इन aqua regia. What is aqua regia? 3 parts of concentrated HCl plus 1 part of concentrated HNO3. But ZnS and MnS की जो भी कलर की पीपीटी है, वाइट और बफ कलर, इज डिजोल्व्ड इन डाइल्यूट HCl। तो इस ग्रुप में अलग अलग रेडिकल्स, अलग अलग पीपीटी उनकी डिजोल्व हो रही है अलग सॉल्वेंट में, एंड दिस विल बी डिजोल्व इन एक्वा रीजिया। Okay children, so this is about group 4. The name of the group is zinc group. The radicals are Zn, nickel, cobalt, manganese, each one carry +2 charge. Group region is H2S in the presence of NH4Cl and H4OH. Group 4 radical get PPT in the form of sulfide. These are the formulas as well as the colors. First, nickel and cobalt black color PPT dissolve in aqua regia. What is it? It is given. And zinc and manganese sulfide PPT dissolve in dilute HCl. ये सबसे पहले पैसे रेडिकल में ये याद कर लेना, रट डालना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो उसमें फिर हम पर्टिकुलर टेस्ट शुरू कर देंगे। भूलना नहीं, पढ़ना है इसको पूरा। डेली मैंने कह दिया, रोजाना एक बात नहीं करूँगी, डेली आपको पढ़ना है जो मैं पढ़ा रही हूँ, बस दिस यू शुड कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट आपका आ रहा है ग्रुप 5। फिफ्थ हमारा आ रहा है ग्रुप 5। रिमेंबर ग्रुप 5 का जो नाम है वो है बेरियम ग्रुप।
तो ग्रुप 5 को अपन किस नाम से जानते हैं? बेरियम ग्रुप के नाम से हम इसको जानते हैं, और कुछ लोग इसको कैल्शियम ग्रुप भी कहते हैं। कुछ किताबों में मैंने देखा था कैल्शियम ग्रुप के नाम से भी ये जाना जाता है। तो आप दोनों लिख लो ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप। नाउ द रेडिकल्स आर Ba+2, सब में यहां पर भी ध्यान रखना सब पे +2 चार्ज है। Sr+2 चार्ज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। कैल्शियम +2, सिर्फ ग्रुप 3 में सब में +3 चार्ज है, बाकी नॉर्मली +2 या +1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रुप रिएजेंट है ना। ग्रुप रिएजेंट सुनो ध्यान से, एक्चुअली इसका ग्रुप रिएजेंट अमोनियम कार्बोनेट है। मतलब ग्रुप रिएजेंट क्यों डाला जाता है? कोई आपसे पूछे व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग ग्रुप रिएजेंट, तो आप कहोगे ग्रुप रिएजेंट इज एडेड टू गेट द पीपीटी, प्रिसिपिटेट लाने के लिए ग्रुप रिएजेंट डाला जाता है। दिस इज द पर्पस ऑफ एडिंग ग्रुप रिएजेंट। तो ग्रुप रिएजेंट इसका क्या है? अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस, मतलब जो ग्रुप रिएजेंट उसको पहले कहा, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं ऐसे NH4Cl + NH4OH + अमोनियम कार्बोनेट। गलत नहीं है, लेकिन एग्जामिनर से 3 दफा पूछता है कि तुम ग्रुप रिएजेंट बताओ, और वो नहीं बता तो उसका नंबर कट जाता है। तो जो एक्चुअल है, जैसे ग्रुप 2 में H2S पहले है, अगर आपने HCl + H2S कहा तो वो पूछ जाएगा आपसे H2S इन द प्रेजेंस ऑफ वार्म HCl। ग्रुप 3 में NH4Cl + NH4OH। ग्रुप 4 में H2S इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl NH4OH। ऐसे ग्रुप 5 में एक्चुअल है अमोनियम कार्बोनेट, वी कैन से NH4 होल ट्वाइस CO3। क्या पढ़ते हैं इसको? अमोनियम कार्बोनेट है ना, अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl and NH4OH। करेक्ट। सो रेडिकल्स आर दीस ग्रुप रिएजेंट, और ये सारे आ रहे हैं ना, ये सब। जैसे इसको भी मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट नहीं करा था, लेकिन कर देती हूँ। मतलब ये चारों कोर्स में है। अब वो डिपेंड करता है, पहले भी मैंने बताया था कुछ स्कूल में भाई कौन सा नहीं करवाया, दैट डिपेंड अपॉन योर स्कूल, बट नॉर्मली ये चारों आते हैं। और इसके अंदर भी ये तीनों कोर्स में है, बेरियम भी है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ क्या करवाए, स्ट्रॉन्शियम भी है और कैल्शियम भी है। ठीक है, अब किस फॉर्म में पीपीटी आती है? किसकी? ग्रुप 5 की। तो अपन लिखेंगे रेडिकल्स गेट precipitated in the form of कार्बोनेट। ठीक है, किस फॉर्म में पीपीटी बनाते हैं रेडिकल्स? रेडिकल्स गेट प्रिसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। तो लेट अस राइट द फॉर्मूलाज, लाइक बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, जो ग्रुप 5 की जो पीपीटी है कार्बोनेट के फॉर्म में, वो डिसॉल्व काय में होती है, बिल्कुल अलग सॉल्वेंट सबसे, एसिटिक एसिड। द पीपीटी ऑफ ग्रुप 5 रेडिकल्स get dissolved in acetic acid। Okay children, is it clear to you? This much we have to do for each group or not? आखिर में हम देखते हैं कि डिसॉल्व काहे में हो रही है। क्लियर? ओके, नाउ इसके अंदर एक स्पेशल चीज बताना थी जो कि बाकियों में नहीं है, वो अपन देख लेंगे। ये एक फ्लेम टेस्ट देते हैं जो कि पर्टिकुलरली जब मैं पढ़ाऊंगी इंडिविजुअल जब भी बता सकती थी, बट मैंने कहा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसी बता देती हूँ मैं। ये भी क्वेश्चन एक बहुत कॉमन होता है जो वाइवा में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, पूछा जा सकता नहीं है, पूछा जाता है। फ्लेम टेस्ट, बेरियम जो रेडिकल है, स्ट्रॉन्शियम जो रेडिकल है,
और जो कैल्शियम रेडिकल है, देखो बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम। जब अपन को उनको हीट करते हैं, व्हेन आर हीटेड ऑन द बंसन बर्नर, ऑन द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर, जब इनको गर्म करते हैं किसकी फ्लेम में, कौन सी फ्लेम में, द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर, तो अब जो कलर के देते हैं, अब अपन बिल्कुल सेम कलर ऐसा आता है, बेरियम गिव्स एप्पल ग्रीन कलर, बिल्कुल सेम ऐसे कलर, जिसे अपन एक और नाम से जानते हैं ग्रास की तरह, ग्रासी ग्रीन, जो ग्रास अपन के डेकोरेशन के लिए बाउंड्रीज में रखती है उसका कलर ऐसे ही होता है। स्ट्रॉन्शियम बिल्कुल क्रिम्सन, चमकता हुआ रेड, क्रिम्सन रेड कलर की फ्लेम देता है। और कैल्शियम जरा सा उसमें ब्रिकिश आता है, ब्रिक रेड, मतलब हल्का सा रेडिश ही होता है बट हल्का सा ब्रिक की तरह। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इन केमिस्ट्री फॉर द रेडिकल्स ऑफ ग्रुप 5 दैट दे रिस्पॉन्ड टू फ्लेम टेस्ट एंड गिव अ वेरी स्पेशल और कैरेक्टरिस्टिक कलर्स टू द फ्लेम। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप 5 के बाद अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट 6 पे, 6 नंबर ग्रुप 6। ग्रुप 6 इज नॉन एज, एक्चुअली उसका नाम तो अल्कली ग्रुप है, उसका नाम है अल्कली ग्रुप। और कुछ बुक्स में उसमें मतलब यहाँ जैसे मैग्नीशियम दिया हुआ है, कुछ किताबों में मैग्नीशियम दिया है, कुछ किताबों में सोडियम और पोटेशियम दिया हुआ है और मैग्नीशियम, बट ग्रुप 6 नॉर्मली अल्कली ग्रुप नहीं कहा उसको, क्योंकि फिर वो अगर अल्कली नहीं है तो फिर अपन मैग्नीशियम ग्रुप कहेंगे उसे। डोंट राइट अल्कली ग्रुप, वी विल राइट इट मैग्नीशियम ग्रुप। इसमें सिर्फ जो रेडिकल है वो मैग्नीशियम है। अब ग्रुप रिएजेंट, डाई नाम भी दे देती हूँ, फॉर्मूला भी दे दूंगी मैं आपको, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, what is the formula of it, Na2 डाइसोडियम HPO4 in the presence of NH4Cl plus NH4OH. So what is the group reagent? Group reagent is disodium hydrogen phosphate in the presence of NH4Cl and NH4OH. ठीक है, Mg+2 get precipitated in the form of white PPT of MgNH4PO4. The name is magnesium ammonium phosphate. Okay, this is very important to know about it. So group 6 only contain magnesium. The group region is disodium hydrogen phosphate Na2HPO4 in the presence of again NH4Cl NH4OH, और BPT का फॉर्मूला मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट।
7 0 group contain NH4 positive, Na positive and K positive, but in our course we have only ammonium. We have only ammonium. Only ammonium we have. Okay. Now द ग्रुप रिएजन एक्चुअली इसका नहीं है क्योंकि इसके अंदर जैसे दो टेस्ट हैं NaOH का भी, बट NaOH आप गलती से नहीं कहना ग्रुप रिएजन, क्योंकि ग्रुप रिएजन वो होता है जिससे रेडिकल पीपीटी देता है। NaOH से रेडिकल पीपीटी नहीं देता, गैस देता है, तो यह तो ग्रुप रिएजन है ही नहीं। लेकिन अगर ग्रुप रिएजन कहना ही है तो फिर आप नेस्टर रीजन कह सकते हो, क्योंकि नेस्टर रीजन से ये पीपीटी देता है। तो अपन ऐसे लिखते हैं क्लाइन एक्चुअली it has no specific group reagent, है ना। Actually it has no specific group reagent as with NaOH it forms a gas, but with Nessler reagent you can underline or highlight कर लो उसको Nessler reagent को, but with Nessler reagent, now what is Nessler reagent? You should remember the formula also, K2HgI4, है ना। तो with Nessler reagent, that is K2HgI4, it forms a brown PPT. Hence, Nessler reagent can be considered as group reagent। मतलब नेस्टर रीजन को आप ग्रुप रीजन बना सकते हो। क्यों बना सकते हो आप नेस्टर रीजन को ग्रुप रीजन? क्योंकि उससे पीपीटी दे रहा है, और कलर क्या है उस पीपीटी का? ब्राउन पीपीटी। अब उसको डिसॉल्व नहीं करेंगे उस पीपीटी को, सिर्फ उसका ये मालूम, क्योंकि उसका एक ही कन्फर्मिटी है, ये कोई मेन टेस्ट नहीं है, कन्फर्मिटी टेस्ट ही है, तो अपन एक अलग से लिखेंगे द brown PPT which is formed by Nessler reagent is given by the name iodide of millions बेस। किस नाम से पुकारा जाता है? आयोडाइड्स ऑफ मिलियन बेस। तो उस ब्राउन पीपीटी का नाम है आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस, और उसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ। ये वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, बट उसको दोनों तरीक़े से बता दूंगी, HgO HgI, बट ऐसे नहीं है असल वो ऐसा है, जैसे Hg ये है, यहाँ O है, फिर यहाँ Hg है, फिर ये ऐसा है NH2I, तो NH2HgO HgI, तो इसको ऐसे याद कर लो, या फिर अगर भूल जाओ तो ऐसे भी कह दो डायरेक्ट। एंड दिस इज द कलर ऑफ इट इज ब्राउन। सो व्हाट आई हैव कवर्ड टुडे What I have covered today? I have covered today a very very important topic, इसीलिए मैं इसमें कोई खिचड़ी नहीं बना रही, इसमें मैं आगे अब कंटिन्यू आज नहीं करूँगी मैं, क्योंकि इसमें खिचड़ी नहीं बनाना चाह रही। ये सबसे मेन पार्ट है वाइवा का, बेसिक रेडिकल का। ये पहले पक्का आज कर लोगे, कल अपन बेसिक रेडिकल के टेस्ट शुरू कर देंगे। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन टू यू वेरी वेल। समझना है उसको अच्छी तरह, और जो
साथ साथ पढ़ रहा है, पक्का बता रही हूँ, वो बच्चा परफेक्ट बन रहा है, और जो साथ साथ नहीं पढ़ रहा वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बन रहा, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बन रहा, क्योंकि वो सब ओवरलैपिंग होगी उसकी और वो परेशान हो जाएगा. सो आई होप द सेशन इज वेरी वेरी गुड. अटेंड इट रेगुलरली the same time. Don't forget to subscribe the channel. Don't forget to like the video and share it with many of your friends. And all the best for your practical exams as well as your final examination. Take care of yourself, stay healthy and remain as possible in your home. Okay, so all the best. Bye.